हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या कृष्ण सच में परम भगवान है। अगर कृष्ण परम भगवान है तो भगवान विष्णु कौन है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं या भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। या ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के भी कोई है। हम लोग ने तीन ही नाम सुना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी इसका विनाश करते हैं। लेकिन इनके आगे भी हैं और लोग, इनके ऊपर भी और लोग हैं, तो वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग पूरे प्रमाण के साथ जानेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के समस्त प्रकार के अवतारों का वर्णन किया गया है और उसी अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, एते चान शकलाः पुंसः कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे। ये जितने भी भगवान के अवतार हैं या तो ये भगवान के अंश हैं या फिर उनके अंश के अंश हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम लोग विस्तार से इस चीज को आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो फिर भगवान और भगवान से रिलेटेड जो अवतार हैं उनके बारे में जो भी कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट है आपके मन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर के उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम आदि भगवान है, भागवतम भी कहता है इस बात को, और स्वयं भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में जब आए थे इस धरती पे, भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे आज से 5000 साल पहले, तो उन्होंने भी भगवत गीता में यही बात कही है 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण स्वरूप हूँ। अहमतः पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है, यानी कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और सारे अवतार उन्हीं से निकलते हैं। तो हम लोग इसको बड़े विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान कृष्ण से कैसे समस्त प्रकार के अवतार प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और ये अपना पहला विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। वैसे भगवान श्री कृष्ण में और भगवान बलराम में कोई खास डिफरेंस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ब्लैकिश इन कम्प्लेक्शन यानी कि सांवले रंग के हैं और भगवान बलराम जी व्हाइट इन कम्प्लेक्शन यानी कि गोरे रंग के हैं। और इनसे फिर बलराम जी से विस्तार होता है प्रथम चतुर्व्यूह का। प्रथम चतुर्व्यूह माने चार भगवान, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर आगे चल करके यही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में त्रेता युग में आते हैं। और फिर भगवान संकर्षण से विस्तार होता है नारायण का। हम कहते हैं ना बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का वास होता है जी, तो यही नारायण भगवान का विस्तार होता है भगवान संकर्षण से। और फिर ये नारायण अपना विस्तार करते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में, यानी कि फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में भगवान नारायण अपना विस्तार करते हैं। ये वाले जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं यानी प्रथम चतुर्व्यूह का और ये द्वितीय चतुर्व्यूह का, ये अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। और ये जितने भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, वासुदेव, संकर्षण, नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं जिनको कि बैकुंठ भी कहा जाता है। तो आध्यात्मिक जगत में ढेर सारे लोक हैं, आध्यात्मिक लोक, और हर लोक में भगवान का एक एक विस्तार विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम द्विभुज रूप में रहते हैं और बाकी जो भगवान है वासुदेव, नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या भगवान के और भी जितने विस्तार हैं आध्यात्मिक लोकों में, जैसे भगवान माधव, भगवान हरि, भगवान त्रिविक्रम, अनेक अवतार हैं भगवान के, ये सारे चतुर्भुज रूप में रहते हैं और अपने चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। तो फिर यहाँ से जो द्वितीय संकर्षण भगवान है, इनसे भौतिक जगत में प्रथम पुरुष का विस्तार होता है जिन्हें हम महाविष्णु कहते हैं। महाविष्णु या इनको कारणोदकशायी विष्णु भी कहा जाता है क्योंकि ये कारण सागर में शयन करते हैं। कारण सागर आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक विशाल सागर है। इसी कारण सागर में महाविष्णु निवास करते हैं और भगवान के श्वास छोड़ने से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान क्या करते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड के आधे भाग को जल से भर देते हैं और वो सागर बन जाता है जिसे हम गर्भोदक सागर कहते हैं।
फिर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल पुष्प निकलता है और उस कमल पुष्प पे ऊपर में ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान से। गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान के नाभि से जो कमल नाल निकलता है, उसी कमल के डंडी में ब्रह्मांड के सारे लोग समाये रहते हैं। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में टोटल 14 लोक हैं। पृथ्वी 7वें लोक पे आती है। उसके ऊपर में पृथ्वी को भू कहते हैं, उसके ऊपर में है भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्म लोक भी कहते हैं, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर ये जो प्लैनेट्स है उनको उच्चतर ग्रह कहते हैं या हायर प्लैनेट्स कहते हैं। पृथ्वी के नीचे भी 7 ग्रह हैं, 7 लोक हैं, जिसे हम लोग लोअर प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे कि अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल लोक। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के रूप में। यह क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड के क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है श्वेत द्वीप, और उसी श्वेत द्वीप में क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान निवास करते हैं। ये श्वेत द्वीप कहाँ है, यह क्षीर सागर कहाँ है, यह ब्रह्मलोक से ऊपर है। और वहां पे ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान है वहीं से समस्त जीवों का पालन करते हैं और यहीं चल करके आगे अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करते हैं। हम कहते हैं ना कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में वास करते हैं जी। तो ये परमात्मा जो है, भगवान परमात्मा, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के विस्तार हैं। और जितने भी इस ब्रह्मांड में भगवान के अवतार होते हैं वो सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान से आते हैं। लेकिन कृष्ण डायरेक्ट अवतरित होते हैं। देखिए, क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान यहाँ पे हैं और विष्णु भगवान भी 3 प्रकार के हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान और क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान यहाँ पे आते हैं और कृष्ण कहाँ पे हैं, यहाँ पे। हालांकि ऐसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण में और भगवान विष्णु में कोई खास डिफरेंस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के रूप में आते हैं इस जगत का पालन करने के लिए। लेकिन प्रथम पुरुष जो है, आदि पुरुषोत्तम, वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश है भगवान विष्णु। तो ऐसे शक्तियों के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारे भगवान जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही हैं। मान लीजिए एक जज है, तो जज साहब का अपना परिवार है, अपनी फैमिली है, अपना घर है। तो घर पे उनके साथ जो रिलेशन होता है वो इनफॉर्मल रिलेशन होता है अपने बच्चों के साथ या अपने नाती पोतों के साथ। लेकिन जब वही जज कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में उनका जो रिलेशन होता है उनके कलीग के साथ या एडवोकेट्स के साथ, वो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। वहां सब उन्हें सलाम ठोकते हैं। लेकिन घर पे उनका पोता उनके पीठ पे चढ़ के उनको घोड़ा बना के घोड़ा दौड़ ऐसे खेल भी सकता है उनके साथ। वही स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में अपने नित्य भक्तों के साथ निवास करते हैं और वहां पे भक्तों का भगवान के साथ इनफॉर्मल रिलेशन होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्त लोग वहां पे खेलते कूदते भी हैं, उनके पीठ पे भी कभी कभी चढ़ जाते हैं, उनको भी कभी कभी कुश्ती में पटक देते हैं। फिर भगवान वहां गैया चराते हैं, कामधेनु गाय हैं। तो वहां पे भगवान का एकदम इनफॉर्मल रिलेशनशिप रहता है, परिवार के जैसा भक्तों के साथ। फिर जब भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और भगवान विष्णु के रूप में इस जगत का पालन करते हैं, तो फिर भगवान विष्णु के लोक में भगवान का उनके पार्षदों के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है, राजा प्रजा की तरह रिलेशनशिप रहता है। तो भगवान विष्णु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं और पालक के रूप में भगवान कृष्ण ही भगवान विष्णु बनकर के इस जगत का पालन करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भगवान कृष्ण पहले आए कि भगवान विष्णु, तो आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के विस्तार। वीडियो में हमने ये समझा कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और जितने भी भगवान के अवतार हैं या भगवान हैं वो सब श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। हमारे में और भगवान में क्या अंतर है कि हम एक समय में एक ही जगह पे रह सकते हैं, या तो अपने फैमिली के साथ रहेंगे या फिर हम ऑफिस में रह सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण एक समय में अपने गोलोक वृंदावन धाम में भी रहेंगे, आध्यात्मिक लोक में भी, और उसी समय बैकुंठ जगत में भगवान विष्णु के रूप में है। उसी समय इस धरती पे भी आके लीलाएं कर सकते हैं और कई जगह विस्तार कर सकते हैं, असंख्य रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। समय में हर जगह पे अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान द्वारिका में जब 16,108 रानियों के साथ रहते थे, तो हर रानी के महल में भगवान अलग अलग कार्यकलाप करते थे एक ही समय पे। तो ये भगवान की विशेषता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन में
हम सब अपना कुछ न कुछ समय निकाल करके, दिन में 1 घंटे 2 घंटे समय निकाल करके परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करें। उनके जो संदेश हैं भगवत गीता में, उसको पढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। आने वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्या भगवान कृष्ण भी इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं? क्या वो भी जन्म लेते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है? जैसे कई लोग कहते हैं ना कि एक बहेलिये ने तीर मारा, भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे थे, तीर उनके पैर के तलवे में लगा और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से जन्म लिए थे। तो वास्तव में भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को भगवान का संदेश पहुंच सके। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।